एक लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। यहाँ पे रियासत जो थी उसको यूटी बना दिया। 35 से 370 जो भी यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जो था उसको हटा दिया। तो अब लोग जाग चुके हैं, नौजवान जाग चुके हैं, यूथ हमारा जो है बेरोजगार पड़ा है और इसलिए लोगों का जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना जो है वो उन्होंने समझा कि अगर हम सही जवाब देंगे उनको तो अपने वोट से देंगे और उनका वोट जो है वो आगे उनका भविष्य जो है वो प्रूव होगा कि भाई हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। इस खास शुमारे में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं सईद इजाज। इस वक्त हम मौजूद है कारमुल्ला त्राल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि असम्बली हल्के त्राल में इस वक्त जो सियासी गहमी है काफ़ी सालों के बाद जोश खरोश से जारी है और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सियासी लीडरान वोटरान को अपनी जानिब रागिब करने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं बेहतर अंदाज में। और सरकार की बात करेंगे, उन्होंने भी सिक्योरिटी के साथ साथ बाकी इंतजामात भी बेहतर अंदाज में किए हैं। इस वक्त हमारे साथ एनसी कांग्रेस के जो इत्तेहाद की उम्मीदवार है त्राल हल्के इंतखाब में सुरिंदर सिंह चन्नी जी, वो यहाँ पर मौजूद है। हम आज उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे, मुख्तलिफ सवालात होंगे तो हमने मुनासिब समझा ये यहाँ पर कैंपेन चला रही थी, हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस इलाके में आने के लिए और यहाँ पर मौका देने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि कैसा इतिहाद चल रहा है? देखिए, आपको नजर आ रहा होगा कि हमारा इतिहाद जो है, अगर आप मेरी गाड़ियों की ओर नजर मारेंगे आपको कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है वो दोनों नजर आ रहे होंगे। दैट मीन्स कि हमारा इतिहाद जो है वो एक मजबूती से है और मजबूती के साथ हम आज का चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। तो ओवरऑल जब बात करेंगे, क्योंकि जैसे आपने अभी भी फरमाया कि अगर हम त्राल टाउन की बात करेंगे, गांव देहात की बात करेंगे, कैसा रुझान है आपकी जानिब और आपके जो इत्तेहाद के उम्मीदवार है? अगर त्राल की बात करेंगे, हमेशा ज्यादा वोट जो है वो एनसी का रहा है, लेकिन आप दोनों पार्टियों का उम्मीदवार है, कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको कुल मिलाकर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको मालूम होगा कि यहाँ की रीजनल पार्टी जो थी वो सबसे पहले यहाँ पे जब रीजनल पार्टी बनी तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी। तो कुदरती बात है, पिछले दिहाइयों से ये पार्टी जो रीजनल पार्टी है और इनका अपना वोट बैंक जो है वो तो है ही है, हर इलाके में है। ये सिर्फ त्राल की बात नहीं है, ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर की जो है उसमें है। रही बात उसके बाद एक ऐसा दौर चला जब हमारी पार्टी में से ही मुफ्ती साहब बाहर निकल के गए, उन्होंने पीडीपी बनाई, तो एक वोट का बंटवारा जो है वहाँ हो गया। और तीसरा हमारा जो कांग्रेस का वोट है वो कांग्रेस का वोट हमारा अपना वोट है। और जहाँ तक ताल्लुक है त्राल इलाके का, गांव देहात की यहाँ कोई बात नहीं है। मैं कहूँगा कि मैक्सिमम आप देखते हो कि त्राल का वोट जो है टाउन का वो आपके पास यहाँ है कि वहाँ का वोट कितना है और गांव का वोट कितना है। तो एमएलए साहिबान ने जो उस चीज़ को आज तक नज़रअंदाज किया कि अपने वोटर जितने भी गाँव और शहर के हैं उन तक उनका ध्यान आज तक कभी गया नहीं है। और जब भी किसी भी गांव में मैं जाता हूं, क्योंकि आज 10 साल के बाद एक इलेक्शन नया लगा हमें, क्योंकि हम लोगों ने जब पहले इलेक्शन लड़े तो वो इलेक्शन जो थे हमारे, वो लग रहा था कि लोगों के दिल में भी डर होता था और डर की वजह से वो कभी उम्मीदवार जितने भी होते थे उनके पास आते नहीं थे। तो आज जोग दर जोग इसमें शमूलियत कर रहे हैं और अपना उम्मीदवार जो है उनको जो भी उम्मीदवार मजबूत नजर आ रहा है आज की डेट में, उसी मजबूती और गठबंधन की वजह से आप देख रहे हो कि जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो त्राल टाउन के भी हैं, वो गांव के भी हैं, वो गुजरात से भी हैं। तो हमारे एक उस गठबंधन की एक ये मिसाल है, वो मैं अभी आपको नजर आई होगी यहाँ पे। अगर आपने हालात की बात की, जाहिर सी बात है कि हालात में थोड़ी सी तब्दीली आई है, बल्कि काफ़ी बदलाव आया है। मुझे एक दिन याद है कि मैं बहुत पहले से मीडिया में था, तो अपने त्राल में सिर्फ आप उतरे, लोग अपनी दुकानें बंद कर चले गए, शायद कुछ हो जाए। आज एक दूर अफ्तादा इलाके में इस वक्त मौजूद है, तो आप इन हालात का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? देखिए, मैं सही मानूं में अगर आपको मैं एक बात बताऊं, जब 96 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था, मेरे जो अपोनेंट थे अली मोहम्मद नाइक थे, तो अनुभव उनके पास बहुत ज़्यादा था, मेरे पास नहीं था। लेकिन उस टाइम भी हमने 96 में उस समय भी डेमोक्रेटिक सेटअप जो था वो बहाल किया गया था, गवर्नर रूल को ख़त्म किया गया और वो भी एक कांग्रेस की देन थी। और कांग्रेस ने उस टाइम भी एक गठबंधन जो था उसको कायम दायम रख के 96 में जो सरकार बनी थी, जब फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमने एक शुरुआत की थी। तो आस्ता आस्ता आपने देखा उस सरकार बनने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा नुकसान हुआ, एमएलए का हुआ, मंत्री साहिबान का हुआ, और बीच में फिर 2002 के इलेक्शन हुए, फिर 2008 के हुए, फिर 14 के हुए।
तो आस्ता 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 हालात जो है वो बेहतर होने की ओर जा रहे हैं। तो आज का जो माहौल है तब से लेकर आज तक 32-33 साल हो गए, और कुदरती बात है बदलाव तो आता ही है, और लोगों के बीच में यहाँ मिलिटेंसी बहुत थी, अब मिलिटेंसी का भाव जो है वो कम हुआ है, और लोगों को भी ये पता चल गया कि भाई अब अगर हम घरों में बैठेंगे तो यहाँ एक डिज़ाइन जो बना हुआ, जो जम्मू कश्मीर को जिन्होंने तबाह करके रख दिया, 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और एक लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, यहाँ पे रियासत जो थी उसको यूटी बना दिया, और एक 35 से 370 जो भी यहाँ पे स्पेशल स्टेटस जो था उसको हटा दिया। तो अब लोग जाग चुके हैं, नौजवान जाग चुके हैं, यूथ हमारा जो है बेरोजगार पड़ा है, और इसलिए लोगों का जो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना जो है वो उन्होंने समझा कि अगर हम सही जवाब देंगे उनको तो अपने वोट से देंगे, और उनका वोट जो है वो आगे उनका भविष्य जो है वो प्रूव होगा कि भाई हम अच्छी दिशा में जा रहे हैं। अगर यूथ की बात करेंगे, वोटिंग की बात करेंगे, आप काफी लोगों से मिले या मिलते भी हैं, तो इस वक्त त्राल हल्के इंतखाबात में आपको यूथ का क्या लग रहा है? क्या वो आने वाले इंतखाबात में शिरकत करने जा रहे हैं? क्या महसूस किया? देखिए, अगला जो फ्यूचर है वो हमारे यहाँ के यूथ का है, और यूथ हमारा जो बेरोजगार है हमने उस पर मेहनत करनी है, उनको रोजगार दिलाना है, चाहे वो सरकारी नौकरियां जो अभी पेंडिंग पड़ी हैं सेक्रेटरीट के अंदर, उनको उन नौकरियों को खोल के यूथ को नौकरी देनी है। उसके बाद यहाँ पे महंगाई जितनी है, बिजली फीस का आप मद्देनजर रखो, फिर बाकी जो आपका चूल्हा है वो बहुत महंगा हो चुका है, 1100 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, और हमारी जितनी भी स्टेट्स में सरकार बनी है हमने उसको इम्प्लीमेंट करके ये कहा कि जितना यूथ हो उनको स्टाइपेंड भी अनाउंस किया, वो दिया। तो हमारा फोकस रहेगा कि यहाँ का यूथ जो बेरोजगार है वो तैयार कैसे हो, उस यूथ को हम किस दिशा में लेके जाएं। नशा बहुत हो चुका है, आपने देखा हर इलाके पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस मिलिटेंसी के साथ साथ यहाँ पे नशा बढ़ चुका है, और हम चाहते हैं कि यूथ जो है अगर वो पॉलिटिक्स में आना चाहता है तो पॉलिटिक्स में आए, एक अच्छे नेता तैयार हों यहाँ के भी, क्योंकि लीड करने वाला जो लीडर होता है तो लीडर को तैयार होते होते बहुत टाइम लगता है। तो मेरी ख्वाहिश रहेगी कि जो नौजवान यहाँ पे जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं उनकी मदद करें, जो आपके साथी जो मीडिया में इंटरेस्टेड हैं उनकी मदद करें, वो अपनी इस फ्रेटर्निटी को अच्छी तरीके से चलाएं, अच्छी तरीके से बढ़ाएं। जो हमारी बेटियां पढ़ लिख के बैठी हैं उनके रोजगार का एवेन्यूज जो हैं उनको कह के वो कैसे बंदोबस्त करें कि उनका कल आने वाला भविष्य जो है वो अच्छा हो। और त्राल की जो डेवलपमेंट है, जिस तरह मैंने अभी भी जिक्र किया, नागबेरा में अगर वहाँ पे हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है तो वहाँ जो पूरे त्राल का नौजवान जो है वहाँ जाके काम कर सकता है। और ये जो एरियाज आपके कितने खूबसूरत एरिया, कितने पहाड़ खूबसूरत हैं हमारे यहाँ, डेस्टिनेशन छोटी छोटी बना के कल बाहर से लोग आएंगे। मैं जिन जिन एरिया में घूमता हूँ मैं देखता हूँ कि हमारा त्राल सबसे खूबसूरत है, लेकिन इस पर हमने तवज्जो नहीं दी। हमने अपने 6-6 साल 12-12 साल जो एमएलए बन के हमने अपने घरों में बैठे रहे, हमने काम नहीं किया। और तीसरी बात यह है कि कहीं कुछ रास्ते हमारे हैं जो खोलने पड़ेंगे। जिस तरह जब हमारी सरकार बनी थी, जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमने पाकिस्तान के साथ भी रास्ते खोले थे, और हमारे नज़दीक में रास्ते हैं, जिस तरह यहाँ पहलगाम आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ से मंदूरा ये सारा एरिया जो है परले साइड आपको टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। तो अगर ये एरिया यहाँ कनेक्टेड होता है तो यहाँ का जो नौजवान है इनको रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। इसी तरह पस्तुना में मैंने देखा एक वहाँ पे रोड है, वापसा वाला रोड है, वो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है बहुत पहले का, उस पर हमें काम करना, जो पीछे काम नहीं हुआ। मेजर बड़े मोटे मोटे काम है। त्राल का जो टाउन है, त्राल के टाउन में उसको हमने डेवलप करना है, एक खूबसूरत टाउन बनाना है, ताकि अगर गाँव बटनूर वाला आता है तो वो टाउन से ही गुजर के आता है, मेरा मुंगामा वाला जाएगा तो टाउन से ही गाड़ी जाएगी, तो हमारा टाउन खूबसूरत होगा। क्योंकि टाउन में भी हमारे भाई रहते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि जो गाँव में तकलीफात हैं वो गाँव वालों के बीच में बैठ के देखेंगे, इनकी तकलीफात है उनको दूर करेंगे। जो क्या नाम है इसका, फ्रूट मंडी, जो मैं कल मिला उनसे, उनका जो प्रेसिडेंट है उससे मेरी मुलाकात हुई, और उनके देखो हर जगह पे अब फ्रूट मंडीज हैं। जो हमारे लोग यहाँ से जाके सोपोर में फ्रूट लेके जाते थे, क्योंकि त्राल में बहुत उर्से के बाद यहाँ फ्रूट के तरफ हम लोग गए, तो हम लोग उस मंडी को डेवलप करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो अपना मेवा है वो अपनी मंडी से जाए, वो 10 जगह जाए। इसी तरह यहाँ के जो लोग हैं अगर वो सब्जी बनाते हैं, अच्छी सब्जी बनाते हैं, तो हमें सब्जी मंडी की ज़रूरत है, ताकि शहर में बड़े गांव से सब्जी आती है वो शहर में आके बिकती है। हमारी जो यहाँ की अपनी सब्जी है उसके लिए कोई मंडी नहीं है, ना हम उनको
अवेयर करते हैं कि तुम लोग भी सब्जी यहाँ पे तैयार करो, और एग्रीकल्चर में इतनी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को लागू करें। पैसा सरकार देती है, प्लानिंग हम लोगों को करनी होती है, एमएलए होते हैं, फाइनेंस में हम लोगों ने देखना होता है। जब प्रोजेक्ट बन के तैयार होते हैं तो कौन सी चीज़ है जो तैयार नहीं होती है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे, आपने एमएलएज की बात की, अगर हम एमएलएज की बात करेंगे, जैसे सब कहते हैं और आपने भी कहा कि साहब का एमएलए ने कुछ नहीं किया, और अगर हम ट्रस्ट की बात करेंगे, यूथ का, नौजवानों का जो सियासत के ऊपर, खुसूसन सियासतदानों के ऊपर एक भरोसा टूट चुका है। अगर आप जीतेंगे तो किस तरह आप उनको मोटिवेट करेंगे, नहीं मैं एक बेहतर एमएलए बन सकता हूँ, एक बेहतर तर्जुमान बन सकता हूँ? देखिए, मेरी सबसे पहली कोशिश ये रहेगी कि मैं यहाँ का जो यूथ है, जो त्राल को लीड कर सके, हम उसमें नेता तैयार करें। पहले चन्नी सिंह अभी तैयार है, चन्नी सिंह नेता है, चन्नी सिंह एमएलए बनेगा, तो यहाँ से कल मेरा जो भाई है वो भी यहाँ पे नेता बन के तैयार हो, ताकि आगे वो अपनी कौम को लीड कर सके। दूसरी बात यह है कि वही नौजवान जो उनकी जो सोच है, उस सोच को मद्देनजर रखते हम कोशिश करेंगे कि यूथ को जो बुरे रास्ते हैं उनसे दूर करें, अच्छे रास्ते पे लगाएं। जब उनको रोजगार मिलेगा, जब उनको यहाँ पे इंडस्ट्रीज खोली जाएंगी, जब उनकी जो सैलरीज हैं वो 10,000 से 25,000 30,000 मिलेगी, तो मुझे लगता है कि हमारा यूथ जो है वो सक्षम रहेगा और सक्षम बनेगा। और हमारा यहाँ पे त्राल जो है उन यूथ की वजह से, क्योंकि हमारे यूथ ने यहाँ पे गोली भी देखी, उनने ग्रेनेड भी देखा, उन्होंने बंदूक भी देखी, उनने सब कुछ देखा, और उसका जो जहन है वो इतना बिल्कुल मतलब सो चुका है कि उसको जागने की जरूरत है। उसने देखना है कि मेरा फ्यूचर कैसा है। मेरा माँ बाप जो है, शायद उसके माँ बाप को भी 4 लाठियां गल पड़ी हों, क्योंकि हालात ऐसे थे। जिन हालातों से हम गुजर के गए पिछले 35 साल से, वो कोई घर नहीं होगा जिसको कहीं ना कहीं मतलब करंट नहीं लगी होगी। तो लिहाजा हमने उस चीज को दूर करना है, लोगों के बीच में जाना है, लोगों को ये समझाना है कि आने वाला कल जो है ये आपका भविष्य है। आप हर जो भी फील्ड है उसमें अपने आप को सक्षम बनाए, सक्षम बनोगे तो आपका माँ बाप भी खुश है, हमारा इलाका भी खुश है। अब बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आते हैं, लेकिन एक दो सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। नंबर 1 की आपने टाउन की बात की है, तो टाउन में अब की बार हम देखते हैं कि पहले हम हरत्राल बनत्राल कहते थे, लेकिन आपने अब उसको 3 हिस्से बनाए, मतलब कि आपने अब अपना हिस्सा भी वहां से लेना शुरू किया। इसके पीछे क्या खास राज है कि आज त्राल टाउन के लोग और फिर आपके पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, ये क्या वजह है? देखिए, मैं हमेशा कहा कि हमें टाउन को हरत्राल और बोनत्राल देखना नहीं चाहिए। हमारा त्राल जो है वो एक है। नक्शे में त्राल आता है, वहाँ पे टाउन का अपना स्पॉट है, वहाँ पे गांव का अपना स्पॉट है। हम कारमोला बटनूर में है, तो जब नक्शे में देखोगे आपको नजर ही है, लेकिन पेरीफ्री जो हमारी वो त्राल है। अब हमारा अवंतीपुरा से लेकर त्राल जो है वो एक कांस्टिट्यूंसी है। रही बात हरत्राल बोनत्राल करने वाले अपने मफाद के लिए कोई बात करे, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी नज़र ये रहेगी कि मेरे लिए त्राल जो है एक बराबर है। मैं पूरे त्राल का, अगर कल लोग मेरे पे भरोसा करते हैं, जीत के जाऊंगा, तो मैं एमएलए टाउन का भी हूँगा, मैं अपने गांव वालों का भी हूँगा। अपना अपना हिस्सा सबको मिलेगा। जो भी काम होंगे, हर काम जो है टाउन से लेकर गांव तक हर आदमी को वो हिस्सा मिलेगा। और टाउन, मैंने पहले आपको कहा कि टाउन में हम जब टाउन से निकलते हैं, हम घुसते हैं, तो फिर हम बटनूर पहुंचते हैं। तो हमें टाउन वालों की भी अपनी मजबूरियां होगी, टाउन वालों में भी वहाँ पे उनके 50 काम होंगे जो वो अभी तक हो नहीं पाए। तो हम कोशिश करें सारे लोग इकट्ठे चलें, हम बटनूर को अलग नहीं करें, हम कहलील को अलग नहीं करें, हम हरत्राल को अलग नहीं करें, हम बोनत्राल को अलग नहीं करें। हम एक सिमेट्री में चलें, और एकता में ताकत है। जब हम इकट्ठे रहेंगे तो तभी हमारी ताकत बढ़ेगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। एक बात और आखिरी सवाल मेरे ख्याल में यही रहेगा कि आप अपना ये जो मुकाबला देख रहे हैं, त्राल में बहुत सारे 9 उम्मीदवार हैं, आप किसको सबसे अपना जो मुखालिफ समझते हैं, किन के दरमियान आपको सबसे? देखो, ये चीज जो है ये मेरे लोगों से आप पूछ सकते हैं कि मेरा मुकाबला कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। मैंने अपना जो आज का मैंडेट है, मैंने पहले भी कहा आपको, ये मेरे लोगों का मैंडेट है। मेरा जो मुकाबला है मेरे लोग करेंगे, उनके साथ मैं नहीं कर सकता। जहाँ पे मेरे लोग मेरे साथ हैं, जिस ढंग से मेरा कारवां जो बढ़ता जा रहा है, मुझे लगता है वो लोग ही आपको बयान कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सरदार चन्नी सिंह जी, जो एनसी कांग्रेस इत्तेहाद के यहाँ पर उम्मीदवार हैं। इस वक्त अब कारमुल्ला में मौजूद है। इन्होंने हमें वक्त दिया और हम कोशिश करेंगे हर एक उम्मीदवार से मिलने की, क्योंकि हर एक उम्मीदवार के जो तासुरात है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मुझे मेरे ऑनलाइन एडिटर बशारत रशीद के साथ इस खास शुमारे में दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।